अस्सलाम वालेकुम यूईटी के तमाम स्टूडेंट्स। अच्छा, काफ़ी बच्चों के जो है वो ये क्यूरीज़ आ रही थी, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे और वीडियोस पे लास्ट वीडियोस जो एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट के हवाले से शेयर की गई थी आप लोगों के साथ यूईटी की, उस पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर काइंडली फ़ीस स्ट्रक्चर के ऊपर एक वीडियो बना दें कि A1 कैटेगरी की जो 2025 सेशन के लिए क्या फ़ीस आई है और A2 कैटेगरी की क्या फ़ीस है और नॉन ई कैट बेस्ड प्रोग्राम्स की क्या फ़ीस है। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आप तमाम कैटेगरीज़ और ई कैट बेस्ड नॉन ई कैट बेस्ड फ़ीस स्ट्रक्चर जो मैंने डिटेल के साथ शेयर कर दी है, तो वीडियो को आप लोगों ने जो है वो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो हम बात करेंगे सब्सिडाइज्ड की, कि सब्सिडाइज्ड का मतलब क्या होता है। सब्सिडाइज्ड का बेटा मतलब ये है कि इसके अंदर आपकी एक तो फ़ीस कम होती है और इसके अंदर आपके स्कॉलरशिप लगने के 90% चांस होते हैं। पार्शली सब्सिडाइज्ड का क्या मतलब होता है बेटा? पार्शली सब्सिडाइज्ड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर फ़ीस आपकी ज़्यादा होती है सब्सिडाइज से, और इसके अंदर आपके स्कॉलरशिप लगने का जो चांस होता है वो 0% होता है। ठीक है, सिर्फ एक होनहार स्कॉलरशिप ऐसी है जो पार्शली सब्सिडाइज्ड वालों को जो है वो मिलती है और बाकी कोई भी स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होते। बाकी बात रह गई सब्सिडाइज के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं। A1 B D E J1 L P Q R S F। तो बेटा ये जो कैटेगरीज हैं ये सब्सिडाइज के अंदर आ जाती हैं और पार्शली सब्सिडाइज में A2 J2 N M O एंड S कैटेगरीज जो हैं वो पार्शली सब्सिडाइज के अंदर आ जाती हैं। अब एडमिशन फ़ी पेएबल इन फर्स्ट सेमेस्टर, री एडमिशन फ़ीस 53,545 रुपीज़ फॉर सब्सिडाइज्ड एंड 73,036 रुपीज़ फॉर पार्शली सब्सिडाइज्ड। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं समझ आ रही कि सर ये हमें कब सबमिट करवानी पड़ेगी एडमिशन फ़ीस जो है ये 53,045 फॉर A1 कैटेगरी। तो बेटा जैसे ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आएगा यूईटी आप लोगों को सिर्फ 1 वीक का टाइम देगी, बल्कि 1 वीक भी नहीं 5 डेज़ का आप लोगों के पास टाइम होगा। ठीक है, उन 5 डेज़ के अंदर आप लोगों ने ये 53,045 रुपीज़ जो है वो UBL बैंक जो है वो उसमें आपने जमा करवाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जब करवाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को चालान कैसे मिलेगा उसका, इस एडमिशन फ़ीस के वाउचर कैसे मिलेगा और कैसे आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है और किस तरह जो है आप लोगों ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने। तो उस पर इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो यहाँ तक आप लोगों को बात पता चलेगी कि 53,045 रुपीज़ आपकी एडमिशन फ़ीस है, ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है। और इसी तरह पार्शली सब्सिडाइज की 73,036 है। जो नीचे इन्होंने बताई हुई है वो आप लोगों को बताई हुई है कि सारे पैसों को मिला के जो है ये 53,045 बने हैं और ये वाले सारे पैसे मिला के इनके 73,036 रुपीज़ बने हैं। अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर की कितनी फ़ीस है, सेकेंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है। तो बेटा ये आपके हॉस्टल चार्जेस भी आ जाएंगे। फॉर A1 कैटेगरी ये हॉस्टल चार्जेस हैं एंड फॉर A2 कैटेगरीज आपके ये हॉस्टल चार्जेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जी फर्स्ट सेमेस्टर, अब आपने पहली जो है वो एडमिशन फ़ीस सबमिट करवा दी 53,045 रुपीज़। ठीक है, अब आप लोगों का सेमेस्टर स्टार्ट हो गया। सेमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होगा तो आपके जो LMS एक आपको यूईटी देगी, उस LMS पर आप लोगों का चालान जो है वो अपलोड होगा और वो होगा आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस का। वो आपकी A1 कैटेगरी वालों के लिए 53,045 रुपीज़ है और A2 कैटेगरी वालों के लिए 73,036 रुपीज़ है। याद रहे कि ये ई कैट और नॉन ई कैट प्रोग्राम की सेम फीस है फॉर A1 कैटेगरी एंड फॉर A2 कैटेगरी। जो बच्चे नॉन ई कैट प्रोग्राम में A1 में आ रहे हैं उनकी भी यही फीस है और जो बच्चे नॉन ई कैट और ई कैट A2 में आ रहे हैं उनकी भी यही फीस है। ठीक है, तो पहले आप लोगों ने एडमिशन फ़ीस जमा करवा देनी है, फिर आपके पास जो फर्स्ट सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट आई है वो 53,045 रुपीज़ आई है। तो ये सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेमेस्टर की आ जाएगी 53,106 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब 53,045 पहली एडमिशन फ़ीस हो गई और सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट सेमेस्टर की कौन सी आ गई आपके पास 53,106 रुपीज़ और सेकंड A2 कैटेगरी वालों के लिए आ गई 79,421 रुपीज़। ये भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट एडमिशन फ़ीस है, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपकी सेमेस्टर की फ़ीस है। ठीक है बेटा, फिर आपके पास सेकंड सेमेस्टर आ जाता है जिसको स्प्रिंग कहते हैं। उसके अंदर आपकी जो है वो कुछ फ़ीस बढ़ जाएगी, 10% बढ़ाती है हर साल यूईटी। हर सेमेस्टर में फ़ीस 66,347 आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। A1 वालों के लिए 1,02,821 फॉर A2 कैटेगरी। इसी तरह थर्ड सेमेस्टर में 72,720 और A2 वालों को 1,12,352। इसी तरह फोर्थ सेमेस्टर की बेटा 72,720 आप लोगों के A1 कैटेगरी, 1,12,352 आप लोगों के
जो है वो A2 कैटेगरी। फिर इसी तरह 5th और 6th सेमेस्टर की सेम रहेगी एंड फॉर A2। और फिर इसी तरह 7th एंड 8th सेमेस्टर की आपकी 87,000 फॉर A1, 94,000 फॉर A1 8th सेमेस्टर की। तो टोटल जो है वो आपकी 6,60,354 जो है वो फ़ीस बनेगी A1 कैटेगरी की, और 10 लाख जो है वो फ़ीस बनेगी आपकी A2 कैटेगरी की। लास्ट टाइम जो है वो A1 कैटेगरी की 6,49,000 थी, इस बार 11,000 रुपया जो है वो फ़ीस बढ़ी है पिछले साल की बनिस्बत A1 कैटेगरी वालों के लिए। A2 कैटेगरी की लास्ट ईयर भी 10 लाख फ़ीस थी टोटल पूरी डिग्री की, और इस दफ़ा भी 10 लाख ही आप लोगों की फ़ीस है। बाकी बेटा ये 9th एंड 10th सेमेस्टर उन बच्चों के लिए जो अपने 4 साल के अंदर डिग्री को क्लियर नहीं कर पाते, तो फिर उनकी 9th एंड 10th सेमेस्टर की फ़ीस है। और फिर ये हॉस्टल फ़ीस पर सेमेस्टर आपकी क्या है, क्यूबिकल और डॉर्मेटरी और समर सेमेस्टर। अच्छा, क्यों बच्चों को ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि सर क्यूबिकल और डॉर्मेटरी का क्या मतलब है। तो बेटा मैं बता दूँ कि क्यूबिकल का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक रूम के अंदर 4 बच्चे रह सकते हैं, और इसका मेरिट बहुत ज़्यादा कम होता है थोड़ा सा। डॉर्मिटोरी का मतलब वो होता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 बच्चे आते हैं, और इसका मेरिट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और 10,000 फ़ीस है, और 7,000 10,000 आपके फर्स्ट सेमेस्टर की है फॉल की, 12,000 आपकी स्प्रिंग की है। इसी तरह बाकी A2 कैटेगरी वालों के लिए ये है एंड A1 कैटेगरी वालों के लिए है, और जिन्होंने समर सेमेस्टर लगाना है तो उनकी फ़ीस जो है वो ये आप लोगों के सामने है। तो बेटा उम्मीद है कि आपके फ़ीस स्ट्रक्चर के हवाले से तमाम तर क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई किसी बच्चे को कोई क्यूरी है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, और यूईटी के एडमिशन के रिलेटेड अहम मालूमात लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।